नमस्कार। आज हम शांत रस पढ़ने वाले हैं। शांत रस का आशय क्या होगा? जब किसी काव्य में सांसारिक जो इच्छाएं होती है, मन में जो सांसारिक इच्छाएं होती है वो नष्ट हो जाती है, उसका दमन हो जाता है और संसार के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, या फिर काव्य में उपदेश देने वाली पंक्तियाँ हो, वहाँ शांत रस होगा। चार चीज़ें ध्यान रखनी है। शांत रस में चार चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो सांसारिक इच्छाएं होती है वो ख़त्म हो जाए, कोई मन में वैसी भावना न रही, कोई भी इच्छा न रहे, इससे कुछ भी अच्छा न लगे, एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, संन्यास जैसी स्थिति हो जाए, मन में कुछ भी अच्छा न लगे। तो सांसारिक इच्छाओं का दमन यानी नष्ट होना पहली चीज़। दूसरी, संसार के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न होना। तीसरी, प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन होना। और चौथी, काव्य में उपदेश देने वाली पंक्तियाँ उपलब्ध हो। ये जब चार में से कोई भी चीज़ होती है काव्य में, तो वहाँ पर शांत रस होता है। अब शांत रस है, इसके अवयव क्या है? स्थायी भाव है, निर्वेद होता है। ठीक है, स्थायी भाव है निर्वेद, निर्वेद यानी संन्यास या वैराग्य की स्थिति। और फिर इसका आश्रयालंबन होता है, जिसके मन में वैराग्य यानी संन्यास उत्पन्न हो। नायक हो, नायिका हो, लेखक हो, कवि हो, श्रोता हो, पाठक हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसके मन में वैराग्य यानी संन्यास की भावना उत्पन्न होती है, तो वो हमारा आश्रयालंबन कहलाता है। विषयालंबन क्या होता है? वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, वो क्या होगा? हमारा विषयालंबन होगा। अब उद्दीपन वो होता है, वे स्थितियाँ होती है, वे परिस्थितियाँ होती है जिनके कारण वैराग्य या संन्यास है उत्पन्न हुआ है। इसमें कौन कौन सी बातें आ सकती है, स्थितियाँ आ सकती है, वस्तुएं आ सकती है? एक तो ईश्वरीय ज्ञान हो, एक संतों का वचन हो, या जिनके कारण ईश्वर प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान होता है, या फिर संतों का प्रवचन सुन करके जो हमें परिवर्तन होता है, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है। ये सारी चीज़ें हैं वो उद्दीपन के अंतर्गत आती है। हमारा तीसरा अनुभव होगा, अवयव होगा, वो अनुभव है। अनुभव में जो आश्रयालंबन है, उसकी जो चेष्टाएं होगी वो क्या होती है? वो होगी संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उसका त्याग हो गई, अच्छे नहीं, त्याग कर देंगे भौतिक वस्तु, सारी इच्छाएं हैं वो उसका दमन हो जाएगा। तो भौतिक जो संसार की भौतिक वस्तुएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, उन भौतिक वस्तुओं का त्याग होना, आंखें बंद करके दिव्य शक्ति को देखना, याद करना, स्मरण करना, प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है काव्य में, उसमें रम जाना, खो जाना, ये चीज़ें इसमें हमारे अनुभव के अंतर्गत आती है। और इस शांत रस को पुष्टि करने के लिए, जांचने के लिए हमारे मन में जो संचरण करने वाले संचारी भाव होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो ग्लानि होती है, उसमें धृति होती है और क्षमा होती है, ये संचारी भाव होते हैं। आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको परखने जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला जो उदाहरण है, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन की चौराहे पर क्षण भर रुककर शूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपना नयन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता। देखो इन पंक्तियों में क्या हो रहा है? उठते गिरते,
ये मनुष्य का जो जीवन चक्र है, मनुष्य का, मानव का जो जीवन चक्र है उसको बताया गया है। सबसे पहली अवस्था होती है वो शिशु अवस्था होती है। जब जन्म लेता है बच्चा, शिशु अवस्था होता है। वो जब चलने का प्रयास करता है, कई बार उठता है तो गिर जाता है। तो उठते गिरते, यहाँ पर उठते गिरते से आशय जीवन की प्रथम अवस्था जो बाल्य अवस्था है, शिशु अवस्था है, वो होती है। ये बचपन आ गया। अब बचपन के बाद में जवानी आती है, जहाँ अधिकांश जो मानव है अपनी सारी क्रियाकलापें करते हैं जीवन पथ पर चलते चलते। यो उस जवानी में वो सारे कार्य करता है, जैसे पढ़ना, सेवा करना, शादी करना, बच्चे उत्पन्न करना, फिर बड़ा होना, अपने बच्चों की शादी करना। इस तरीके से ये जीवन क्रम है वो चलता रहता है। फिर ये जवानी जो जो आगे चलती है, पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर फिर आगे जा कर के एक ऐसा चौराहा आएगा। उस चौराहे पर क्षण भर वो रुक जाता है और फिर अपनी दृष्टि डालता है, जो दृष्टि डालता है पूरे जीवन चक्र पर। अब ये जो चौराहा है ये वृद्धा अवस्था होती है। न तो वो कुछ कर सकता है मानव, और न ही उसमें करने की क्षमता होती है। तो उस चौराहे पर वो जब पहुंचता है तो क्षण भर रुक करके अपने अतीत की सारे जीवन पर वो मनन करता है, चिंतन करता है, दृष्टि डाल करके पीछे घुमाता है, यानी पूरे अतीत को वो देखता है, मनन करता है। और जब वो मनन करता है तो क्या पाता है? वो पाता है जीवन वहाँ खत्म हो जाता। उसको एहसास होता है कि जीवन, मेरा जीवन तो यहाँ पर खत्म हो गया, वृद्धावस्था, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पूरे जीवन में मैंने कुछ भी नहीं किया। जो किया है वो दूसरों के लिए किया है, दूसरों की भलाई के लिए, पर हित के लिए ही किया है। तो उसको अपने जीवन से मोह भंग हो जाता है और वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ संन्यास जैसी प्रवृत्ति है, संन्यास लेने जैसी प्रवृत्ति हो जाती है, मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जब ऐसी स्थितियाँ होती है तो वहाँ पर शांत रस पाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में ही वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। ये सिद्धार्थ की है। सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उस समय ये घोषणा की गई थी ज्योतिष ने कि ये बालक बड़ा होकर के या तो महान व्यक्ति बनेगा या फिर ये संन्यास धारण कर लेगा। जब ये बात उनके घर वालों को मालूम हुई, उसके पिताजी को मालूम हुई, तो उन्होंने निश्चय किया, उसको कभी भी ये एहसास नहीं होना दिया पूरे जीवन में कि उसका जीवन का असली अस्तित्व क्या है। सब सुख सुविधाएं, विलासिता सब उपलब्ध कर दी। फिर बाल्य अवस्था में ही उसका विवाह कर दिया यशोधरा से। यशोधरा बहुत ही सुंदर थी। तो गौतम, सिद्धार्थ है वो क्या यशोधरा पर भी प्रेम करने लगा, बहुत प्रेम करता था। और एक बार वो अपने साथी के साथ बैठा था तो राहगीर में एक बूढ़ी औरत है जा रही थी, और जाते हुए उसको देखकर उन्होंने देखा कि ये क्या है। तो उसके दोस्त ने कहा कि हर मानव का ऐसा जीवन होना तय है, एक निश्चित समय के बाद में हर की स्थिति ऐसी ही होगी, वो वृद्ध हो जाएगी। वृद्ध होने के बाद में उससे व्याधि यानी बीमारियां घेर लेगी। बीमारियां घेर लेने के बाद में वो मरणासन स्थिति में हो जाएगी, चारपाई पर लेटी रहेगी और फिर उसका देहांत, निधन हो जाएगा, शव में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। जब उसने पहली बार, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलता था, उसको सारी सुविधा वहाँ ही दी, तो इस स्थिति से वो अवगत हुआ अपने मित्र, अपने दोस्त के द्वारा। तो उसके मन में तुरंत विचार आया, क्या इस स्त्री जैसी मेरी यशोधरा की भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। देखी मैंने आज जरा, यानी बुढ़ापा उन्होंने उस स्त्री के माध्यम से देखा, उनको एहसास हो गया कि मेरी यशोधरा भी आने वाले दिनों में इसी स्त्री जैसी हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी। और फिर ये सब जो सुंदरता है, वर्ण है, सुवर्ण है, ये सारे क्या सूख जाएंगे। ये पूरा जो हरियाली अभी देख रहे हैं,
खिलता हुआ उपवन की तरह जो यौवन है वो सूख जाएगा, और फिर जो आज हरा प्रतीत हो रहा है वो एकदम सूख जाएगा। क्या ऐसी स्थिति मेरी यशोधरा की होनी? जब उनको वास्तविकता की ऐसी पता पड़ा तो उसके मन में ग्लानि, और वो ही यानी एक वैराग्य और संन्यास जैसी भावना उत्पन्न हुई, और उन्होंने घर त्याग कर दिया, यशोधरा का त्याग कर दिया और जाकर के संन्यास धारण कर दिया। तो इस तरीके से इसमें भी शांत रस हमें मिलता है। तीसरा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर आती शीघ्र आह उत्सुक उनकी धूल। हमने शांत रस की परिभाषा में एक चौथी स्थिति देखी थी, उपदेश देने वाली पंक्तियां जहाँ होती है काव्य में वहाँ शांत रस है वो पाया जाता है। तो यहाँ कवि क्या कर रहा है कि प्रकृति का जो यौवन है, यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी फूल है, मुरझाए हुए फूल है, वो प्रकृति के यौवन को कभी भी श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार हमेशा खिलते हुए पुष्प ही करेंगे, और ये जो बासी फूल है वो अति शीघ्र मिल जाते हैं, किसमें? धूल में मिल जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। और जो यौवन है वो खिलते हुए पुष्प से ही होता है। तो यहाँ हमें उपदेश देता है कवि कि हमें भी उस खिलते हुए पुष्प की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो जब काव्य में उपदेश देने वाले पंक्तियाँ उपलब्ध हो तो वहाँ पर भी शांत रस होता है। तो हमने शांत रस का आज अध्ययन किया। एक नए रस के बारे में फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।